वेलकम पीपल, वेलकम बैक टू एमएमए विद अविनाश। थोड़ा ये वीडियो बनाने में देर हुई क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। अभी आई एम ओके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे इंडिया में धीरे धीरे एमएमए का क्रेज़ बढ़ रहा है। अंशुल जुबली यूएफसी में जाके फाइट किए, अभी पूजा तोमर भी साइन हो चुकी है। वन चैम्पियनशिप में हमारे फाइटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। और स्पेशली मैट्रिक्स फाइट नाइट जिसका इवेंट अभी नोएडा में हुआ था, जहाँ मैं अभी गया था देखने। कहीं ना कहीं एमएमए का जो क्रेज़ है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मुझे पता है कि हमारे देश के जो युवा है, जो यूथ है हमारे देश का, उनको बहुत ही इंटरेस्ट आता होगा इस स्पोर्ट को लेकर के। और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में इस स्पोर्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रही हैं कि अगर किसी को एमएमए फाइटर बनना है तो वो शुरुआत कैसे कर सकता है। देखिए, ये वीडियो इसी बारे में मैं बना रहा हूँ, ये कि अगर किसी को एमएमए में घुसना है, एमएमए शुरू करना है, तो वो सबसे पहले क्या करे और किन चीज़ों से होकर के एक एमएमए फाइटर की जर्नी स्टार्ट होती है। अब इसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये बात समझने की ये है कि अगर आपको मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो आपको सबसे पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को समझना पड़ेगा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होता क्या है, और तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, बट आज इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का मतलब होता है कि जितने भी मार्शल आर्ट्स होते हैं, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे मुए थाई हो, चाहे ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु हो, चाहे ताइक्वांडो हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इन सारे मार्शल आर्ट्स को जब कंबाइन किया जाता है तब जो एक फाइटिंग एक जो फाइट या एक जो आर्ट बनता है, इसको कहते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। अगर आपको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में घुसना है या मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अपना करियर बनाना है तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कुछ लोगों की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी होती है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है। जैसे हमारे देश में जो फाइटर्स रहे हैं उनकी ग्रैपलिंग और उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी रही है। इंडिया की जो रेसलिंग है इसने सालों से ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, एशियन चैम्पियनशिप्स में और दुनिया भर के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं कुश्ती से रिलेटेड, उसमें हमारे देश के पहलवानों ने हमेशा जम के लोहा लिया है और काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। हमेशा हर जगह पे मेडल्स जीते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स ही क्यों ना हो। ऐसा जनरली देखा जाता है कि इंडियन फाइटर्स जो होते हैं उनकी ग्रैपलिंग या उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी होती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अगर आपकी रेसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो डेफिनेटली आपको हमेशा ग्राउंड पे एक एज मिलेगा आपके ओपोनेंट के सामने जब भी आप फाइट में होंगे। सबसे पहले एमएमए शुरू करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अब आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ लिया कि आपकी स्ट्राइकिंग अच्छी है, या आपका एमएमए आपका ग्राउंड गेम अच्छा है, या आपकी लेग किक्स बहुत अच्छे हैं, आपका किक बॉक्सिंग आपकी बहुत अच्छी है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, कहते हैं कि बिना किसी गुरु के ज्ञान मिलता नहीं है और सफलता नहीं मिलती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग खुद से अपने घर पे या अपने जो लोकल जिम्स है वहाँ पे आप ट्रेनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एमएमए की जो बारीकियाँ होती हैं उनको समझने के लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छे कोच की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियली आप अपनी बॉडी की कंडीशनिंग के लिए काम कर सकते हैं, अपने एंड्योरेंस पे काम कर सकते हैं, जिसके लिए आप सबसे ईजी होती है कि रनिंग आप करना स्टार्ट करिए। रनिंग करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका एंड्योरेंस बिल्ड होगा, जो आगे जाकर की एमएमए की जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, तो वहाँ पर आपको बहुत काम आता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के मन में ये होता है, लोगों को लगता है कि अगर आपका फिजिक बहुत अच्छा है, आपका बिल्ड बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, आपने बहुत अच्छी अपनी बॉडी को एक शेप में लेकर आ चुके हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है एमएमए में। ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि हमने जब भी देखा है कि बहुत हैवी बिल्ड वाले जो फाइटर्स आए हैं, जिनका बिल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, वो कभी चैम्पियंस नहीं बन पाए हैं। यूएफसी जैसे प्रमोशंस में जो फाइटर्स जो चैम्पियन या हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे हैं, वो आपको कभी भी बहुत अच्छे बिल्ड वाले नहीं दिखेंगे कि एकदम ही बॉडी बिल्डर टाइप दिख रहे हैं। जैसे माइकल चैंडलर आज तक चैंपियन नहीं बन पाए। योएल रोमेरो, जिसको बोला जाता है कि सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर की तरह अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बिल्ड उस बंदे का था, योएल रोमेरो का, वो भी कभी चैंपियन नहीं बना। पॉलो कोस्टा कभी चैंपियन नहीं बन पाया। तो बहुत अच्छा बिल्ड अगर आपका नहीं है तो आपको डिसाइड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएमए में बहुत अच्छे बिल्ड या बहुत हैवी मसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मास होगा, उतना ज़्यादा जल्दी आपके थकने के और आपकी गैस टैंक खाली होने के चांसेस होते हैं एक फ़ाइट के दौरान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करिए। ये इनिशियल डेज़ की बात है। एक बार जब आप एमएमए ट्रेनिंग सेंटर या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तो
उस बारे में बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट क्योंकि ये वीडियो इनिशियल फेज़ की है तो मैं बस इतना बताना चाहता था कि इनिशियली आप क्या कर सकते हैं। इनिशियली आप अपने इंडिविजुअल्स को बिल्ड कर सकते हैं। अपनी डाइट को आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि आप थोड़ा क्लीन खाना खाइए, बाहर की चीज़ें आप ना खाएं, ऐसी चीज़ें आप खाएं जिससे आपकी अंदर से एक जो एस्थेटिक मसल होती है वो बिल्ड हो। इससे क्या होगा कि जब आप एमएमए की कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जब आपकी इंड्योरेंस की और इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आपको ऑलरेडी आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी होती है इन चीज़ों को लेकर, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि बेसिक जो आप नॉर्मल बॉक्सिंग ग्लव्स ले सकते हैं, और आपके जिम में जो नॉर्मल आपके जिम्स होते हैं वहाँ पे जो पंचिंग बैग्स होते हैं उस पर धीरे धीरे आप स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कोई अच्छा अगर पार्टनर है जो ठीक ठाक चीज़ें समझ सकता है, जो चीज़ें जानता है, उसके साथ बेसिक आप ग्रैपलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका अभी बजट नहीं है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, या अगर आप अभी डायरेक्टली जाकर के कोई एमएमए जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे एमएमए की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं घर पे ही या अपने लोकल जिम्स में, जिसमें आप रनिंग, उसके बाद स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस, किसी पार्टनर के साथ धीरे धीरे रैपलिंग और रेसलिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपका धीरे धीरे करके आपका बेस बिल्ड करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज 20 साल के ऊपर है तो आप एमएमए स्टार्ट नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया और पिनेकल तक पहुँचे, काफ़ी अच्छा उन्होंने अचीव किया। बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे करके अपने आप को यूज टू करना पड़ेगा हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि एमएमए की ट्रेनिंग जो होती है सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। क्योंकि इसमें जो एमएमए के फाइटर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग किसी एक फॉर्म में नहीं होती है, इनको हर चीज़ में अच्छा बनना पड़ता है, चाहे वो ग्राउंड गेम हो, चाहे वो स्ट्राइकिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे ब्राज़ीलियन जिजित्सु हो। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। तो आपको उस चीज़ के लिए अपनी बॉडी को धीरे धीरे यूज टू कराना पड़ेगा, धीरे धीरे उस चीज़ की आदत डलवानी पड़ेगी। और ये कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। इस चैनल पे आपको और भी वीडियोस और अपडेट्स मिलेंगे, और हम आने वाले जो सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, और धीरे धीरे जब आप एमएमए की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी डाइट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड वन। जय हिंद।